Hello, good morning everyone. Our today's topic is channels of distribution. Okay, the channels of distribution are nothing but the route through which goods move from one place of production to the place of consumption. Okay, generally जो goods है, चीज़ें हैं, थिंग्स है, ये जनरली मूव हो रही है फ्रॉम प्रोडक्शन टू द कंज्यूमर। प्रोडक्शन प्लेस पे जो भी थिंग्स है, गुड्स है, जनरली प्रोड्यूस हो रहा है अब टू द कंज्यूमर तक सेंड हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ चैनल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट इज़ अ व्हीकल winning marketing organization in its physical and the non-physical gap between the producer and the consumer। हम लोग बोल सकते हैं जनरली डिफरेंट व्हीकल्स यूज़ हो रहे हैं टू ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट कहाँ तक ट्रांसपोर्ट करने हैं फ्रॉम द प्रोड्यूसर अप टू द कंज्यूमर। एंड यहाँ पे जनरली जो भी यूटिलिटीज़ लग रही है, जो भी व्हीकल्स लग रहे हैं, ओके, तो द व्हीकल्स इट इज़ अ व्हीकल विनिंग मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन इन द फिजिकल एंड द नॉन फिजिकल गैप बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर के बीच एक फिजिकल एंड नॉन फिजिकल गैप को फील करने का वर्क चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म कर रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ द चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, कन्वीनियंस यूटिलिटी एंड द प्रोफेशन यूटिलिटी टू द प्रोडक्ट, पोजिशन यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक जनरली पर्टिकुलर प्लेस की यूटिलिटी, पर्टिकुलर प्लेस है उसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से करेंगे, उसके साथ साथ टाइम यूटिलिटी, टाइम का यूटिलाइजेशन किस तरीके से करेंगे, कॉन्वीनियंस यूटिलिटी एंड द पोजीशन यूटिलिटी टू द प्रोडक्ट। जो टाइम, प्लेस, पोजीशन, कन्वीनियंस, ये सब का यूटिलाइजेशन करके जनरली ये चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, कन्वीनियंस यूटिलिटी प्रोड्यूस कर रहा है। इट मेक द सेलर एंड बायर मीट। जनरली चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से सेलर एंड बायर जनरली विजिट कर सकते हैं। इट ब्रिजेज द गैप बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। जनरली प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में जो गैप है, जनरली इट ब्रिज द गैप बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में गैप प्रोड्यूस कर रहा है। इट हेल्प टू ट्रांसफर द टाइटल ऑफ द गुड्स। जनरली जो भी प्रोडक्ट है उसका टाइटल, जनरली इट हेल्प टू ट्रांसफर द टाइटल्स ऑफ द गुड एंड द फिजिकल मूवमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर इज डन फ्रॉम प्रोड्यूसिंग टू द कंज्यूमिंग सेंटर। जनरली प्रोड्यूसर की फिजिकल मूवमेंट हो रही, कहाँ से? द फिजिकल मूवमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर इज डन, कहाँ से? फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग टू द कंज्यूमिंग सेंटर। इस तरीके से चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वर्क कर रहे हैं। स्टोरेज ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी डन, नेक्स्ट storage of the product can be done. It communicates the information about the availability. It generally communicate the information about the availability, प्रोडक्ट अवेलेबल है क्या, इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। कैरेक्टरिस्टिक एंड द प्राइस ऑफ द गुड्स मीन्स क्या, हमारा प्रोडक्ट जनरली प्रोडक्ट अवेलेबल है, अदरवाइज इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, किस टाइप का प्रोडक्ट है, एंड ये प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। ये चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को एक प्लेस प्रोवाइड करके दे रहा है। टाइप ऑफ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स से हम लोग देखेंगे। द सक्सेस इन द बिजनेस डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोड्यूसर टू फाइंड आउट 5 most economical form of the distribution, and following are the important channel of the distribution। चैनल ऑफ टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग डिफरेंट चैनल देखेंगे। फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू द प्रोड्यूसर टू द होलसेलर, सेकेंड है प्रोड्यूसर टू द रिटेलर एंड प्रोड्यूसर टू द रिटेलर, एंड फोर्थ वन इज द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, एंड फिफ्थ इज द सेलिंग थ्रू द कोऑपरेटिव सोसाइटी। जनरली बिजनेस में अगर हम लोग को सक्सेस ऑक्यूपाई करना है, सक्सेस गेन करना है, तो इट डिपेंड अपॉन द एबिलिटी ऑफ द प्रोड्यूसर की एबिलिटी क्या है टू फाइंड आउट द मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर्म ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग देखेंगे विच डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से हम लोग को प्रॉफिट मिल सकता है। द प्रोड्यूसर यूज दिस चैनल व्हेन ही कैनॉट ऑफर टू इन्वेस्ट द अमाउंट required to develop the sale for its own his own। जनरली चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट चैनल हो सकते हैं। हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट के मीडियम डिफरेंट हो सकते हैं। तो जनरली जो
ट्रांसपोर्ट मीडियम सस्ता होगा, वही मीडियम से अगर प्रोड्यूसर अगर अपना जनरली प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो इसे प्रॉफिट मिलेगा। फर्स्ट है तो इसमें डिफरेंट 5 डिफरेंट टाइप के जनरली टाइप्स है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के। फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू द प्रोड्यूसर टू द होल सेलर। इन दिस जनरली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है किसके बीच में, जनरली प्रोड्यूसर टू द डायरेक्टली होल सेलर। इन दिस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ब्रोकर, एजेंट, कमीशन एजेंट एंड एक्सपोर्ट मेंबर प्ले इम्पोर्टेंट रोल। ये डिस्ट्रीब्यूशन में जो ब्रोकर होते हैं, एजेंट होते हैं, अदरवाइज कमीशन एजेंट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। द प्रोड्यूसर यूज दिस चैनल व्हेन ही कैनॉट ऑफर टू इन्वर्स द अमाउंट रिक्वायर्ड टू डेवलप जनरली a sale force of is his own। ये जनरली प्रोड्यूसर ये चैनल यूज़ कर रहा है, जनरली अपना ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो वे ही कैन नॉट ऑफर टू इन्वेस्ट द अमाउंट जनरली रिक्वायर्ड टू डेवलप अ सेल फॉर हिज ओन। जनरली प्रोड्यूसर एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तब जनरली डायरेक्टली होल सेलर और को ये जनरली अपना जो प्रोडक्ट है, ठीक है, बोलेगा मेरे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप लोगों को यहाँ से लेकर जाना है। तो लेकर जाने के लिए कौन कौन आ सकते हैं, ब्रोकर, एजेंट, कमीशन एजेंट, ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। सेकेंड है प्रोड्यूसर टू द होल सेलर टू रिटेलर। इट इज़ अ ट्रेडिशनल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जनरली सेकेंड टाइप ऑफ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोड्यूसर टू होल सेलर टू रिटेलर। प्रोड्यूसर से होलसेलर लेकर जाएगा, होलसेलर से रिटेलर लेकर जाएगा। दिस इज़ अ ट्रेडिशनल चैनल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये जनरली पहले से इस तरीके का चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ट्रेडिशनल वे है। इन दिस चैनल होलसेलर परचेज द प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू सेल इट टू रिटेलर। होलसेलर क्या कर रहा है, जनरली परचेज कर रहा है प्रोडक्ट इन द लार्ज क्वांटिटी, कहाँ से, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द रिटेलर तक। नेचुरली ही ट्राइज टू सेल एट द मोर प्राइस देन हिज परचेज प्राइस। जनरली ये क्या कर रहा है, होलसेलर जनरली नॉर्मल जो प्राइस है, परचेज जो प्राइस है, इससे ज़्यादा प्राइस में इसको बेच रहा है। द डिफरेंस बिटवीन द परचेज प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड द मार्जिन मेकअप द ग्रॉस प्रॉफिट। और ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है परचेज प्राइस, जो प्राइस में इसने परचेज किया था और कौन से प्राइस में बेचा है, तो इसमें उसे जो प्रॉफिट मिला है दैट इज कॉल्ड द मार्जिन प्राइस एंड मार्जिन, एंड इसकी वजह से उसे क्या हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। इन द चैनल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओवर डिपेंडेंस ऑफ द प्रोड्यूसर ऑन द होल सेलर causes him to lose contact with the retailer, and also he has to depend upon the wholesale for the selling of his product। जनरली इन ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में एंड ओवर डिपेंडेंस ऑफ द प्रोड्यूसर ऑन द होलसेलर, प्रोड्यूसर को डायरेक्टली होलसेलर पे डिपेंड होना है, एंड causes him to lose contact with the retailer, and जनरल रिटेलर के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, और ऑल्सो डिपेंड अपॉन द होलसेलर फॉर द सेलिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट। डायरेक्टली इसे प्रोड्यूसर को होलसेलर के ऊपर डिपेंड रहना है फॉर द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर टू द रिटेलर। दिस इज अ शॉर्ट ट्रेड चैनल वेयर द प्रोड्यूसर डायरेक्टली सेल फिशेज टू द रिटेलर। जनरली प्रोड्यूसर टू रिटेलर, इसमें ये जनरली चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, डायरेक्टली फिशेज को सेल कर रहा है अप टू द रिटेलर। नेक्स्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोड्यूसर डायरेक्टली सेल फिशेज to the final consumer, selling through the cooperative society. It is an alternative for middleman in the marketing system. Middleman exploit the producer. Selling through the cooperative society, ये alternative for ये generally it is an alternative for middleman in the marketing system. Middleman exploit the producer. Generally cooperative marketing एन आइडिया इज डेवलप फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द मिडल मैन। यहाँ पे मिडल मैन को एलिमिनेट किया गया है। मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी सेल इन द मार्केट एंड प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमॉन्ग द मेंबर्स एंड द कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स है, जनरली जो प्रॉफिट है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सोसाइटी सर्व्स फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर मेंबर्स, और
कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स को जनरली क्या होगा, एक बेनिफिट होगा व्हाइल सिलेक्टिंग द सुटेबल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. फॉलोइंग पॉइंट्स आर द कंसीडर नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडिविजुअल बायर, बाइंग हैबिट एंड द कंपटीशन एक्सेट्रा. जनरली एक पर्टिकुलर सुटेबल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जनरली अगर हम लोग को सिलेक्ट करना है तो जनरली हम लोगों को सबसे पहले तो प्रोडक्ट का नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडिविजुअल बायर का क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, बाइंग हैबिट एंड द कंपटीशन एक्सेट्रा, इसके ऊपर ध्यान देना है. नेक्स्ट है प्राइस स्ट्रक्चर. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राइस स्ट्रक्चर. प्राइस इज द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द गुड और द सर्विस इन टर्म्स ऑफ द मनी. हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्राइस स्ट्रक्चर मीन्स क्या हो सकता है, इट इज़ द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द गुड. जो भी हमारा गुड है, प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू जनरली हम लोग को मनी के फॉर्म में मिल रही है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द मीटिंग कंज्यूमर नीड. जनरली ये इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इन कंज्यूमर नीड. द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल फैक्टर. प्रोडक्ट की प्राइस है ये कौन डिटरमाइन कर रहा है, इंटरनल एज वेल एज अ एक्सटर्नल फैक्टर. इंटरनल फैक्टर आर जनरली वेल विद इन द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन and the factor are also known as a built-in factor. The internal factor are generally well within the control of the organization. These factors are also known as a built-in factor. These include the cost and objectives. External factor are generally beyond the perfect control of the organization, but they have to be considered in deciding the प्राइस. देखिए प्राइस जो स्ट्रक्चर है हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोगों को जो भी हमारी गुड्स है, सर्विस है, इसकी वैल्यू मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ मनी. जनरली ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इन द मीटिंग कंज्यूमर नीड्स एंड द जनरली ये प्रोडक्ट की प्राइस जो है इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर डिटरमाइन कर रहा है. इंटरनल जो फैक्टर है जनरली कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हम लोग बोल सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में हो सकता है. एंड दिस फैक्टर ऑल्सो नोन एज अ बिल्ड इन अ फैक्टर. ये फैक्टर को हम लोग बोल सकते हैं बिल्ड इन फैक्टर. एंड दिस इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव की कॉस्ट क्या है. एक्सटर्नल फैक्टर आर जनरली बियॉन्ड द परफेक्ट कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जो एक्सटर्नल फैक्टर है इसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का एक कंट्रोल नहीं है, बट दे हैव टू बी कंसिडर इन डिसाइडिंग द प्राइस. बट हम लोग बोल सकते हैं प्राइस डिसाइड जब प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड होगी तब इसे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं. दिस फैक्टर इंक्लूड द डिमांड. ये फैक्टर डिमांड इसमें क्या क्या आ सकता है एक्सटर्नल फैक्टर में, डिमांड, कंपटीशन, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, लीगल एस्पेक्ट्स एक्सेट्रा. एक्सटर्नल फैक्टर में हम लोग बोल सकते हैं एक जनरली डिमांड, कौन से चीज़ जगह पे कौन से चीज़ की डिमांड है, वहाँ पे कौन से चीज़ की डिफिशियंसी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वो प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स कर सकते हैं. कंपटीशन. नेक्स्ट है चैनल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस एंड द लीगल एक्सेप्ट. ये एक्सटर्नल फैक्टर इंक्लूड हो सकते हैं टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. प्राइस ऑफ द फिशेस एंड फिशेस प्रोडक्ट डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम द स्पेसीज टू स्पेसीज. जनरली फिश एंड फिश रिलेटेड प्रोडक्ट की जो प्राइस है ये डिफरेंट हो सकती है डिपेंड अपॉन द प्लेस, कौन सा प्लेस है. और उसके साथ साथ हम लोग बोल सकते हैं कि स्पेसीज टू स्पेसीज पर्टिकुलर स्पेसीज की पर्टिकुलर प्राइस हो सकती है डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ द मीट. एंड द फॉलोइंग फैक्टर इंक्लूड और डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द फिश एंड इट्स प्रोडक्ट. कुछ फैक्टर है जनरली ये डिटरमाइन कर सकते हैं फिश की प्राइस एंड द प्रोडक्ट. यहाँ पे द टाइप ऑफ फिश size, weight and the quality. Different type of the size, weight and quality considerably influence the price of the fishes. हम लोग बोल सकते हैं कि फिशेस का साइज़ कौन सा है, वेट कितनी है, क्वालिटी क्या है, इसके ऊपर फ़िश की प्राइस डिपेंड हो सकती है. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है इंडियन मेजर कार्प आर प्राइस फॉर देयर टेस्ट. इंडियन मेजर कार्प की प्राइस गुड हो सकती है क्योंकि उसकी टेस्ट अच्छी होती है. प्लेस ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनिंग द प्राइस ऑफ द फिश. पर्टिकुलर प्लेस है वो भी हम लोग बोल सकते हैं कि वो प्लेस में रेयर अगर फिश मिलती है तो उसकी प्राइस ऑब्वियसली बड़ी ज़्यादा होगी. फॉर एग्जांपल इन कोलकाता मार्केट इन फ्रेश वाटर फिशेस लाइक रोहू फेच मोर प्राइस दैन द मुंबई मार्केट. कोलकाता मार्केट में रोहू को ज़्यादा वैल्यू है एज़ कम्पेरिजन टू द मुंबई मार्केट क्योंकि वहाँ पे रोहू की डिफिशियंसी है. साइज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द फिशेस एंड स्मॉल साइज फिश हैविंग लेस प्राइस दैन द लार्ज साइज फिश. अगर फिश स्मॉल साइज़ की है तो उसकी प्राइस कम होगी
अगर फिश लार्ज साइज की है उसकी प्राइस ज़्यादा होती है. लाइव फिशेज मागुर एंड द मुरेल fetches more price because of these fishes can be kept in the living condition in market and having a more nutritional value. कुछ फिशेज है मागुर एंड मुरेल, जनरली इसकी मोर प्राइजेस होती है क्योंकि एक पर्टिकुलर हम लोग बोलते हैं कि कुछ फिशेज आउट ऑफ द वाटर लिविंग कंडीशन में कुछ टाइम तक सर्वाइव कर रही है. सो इसका जनरली इसका मीट फ्रेश हो सकता है, इसकी वजह से इसकी प्राइस ज़्यादा हो सकती है. सेकेंड जो पॉइंट है, the purchase for which it is sold for, that is for the competition as fresh fishes or the for curing or the manufacturing purpose. Curing and manufacturing of the fishes and the fish product is carried out on the sea कोस्ट. जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि फिशेज का मैन्युफैक्चर सी कोस्ट, जहाँ पे वाटर सोर्स अवेलेबल है वहाँ पे मैन्युफैक्चर होगा. उसके ऊपर मैन्युफैक्चर होने के बाद हम लोग बोल सकते हैं इसकी प्रॉपर केयर ले सकते हैं फिशेज एंड फिश प्रोडक्ट की. एंड ये जो एक्टिविटी हो रही है ये नियर अबाउट सी कोस्ट एंड प्राइस पेड बाय द curers are the invariably lower than the price paid by the fresh fish manufacturer because they purchase fishes in a bulk quantity. जो bulk quantity में fishes generally परचेस कर रहा है उसकी प्राइस कम होगी एज कंपेरिजन टू द इंडिविजुअल लेवल. नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम प्रोड्यूसिंग टू द कंज्यूमिंग सेंटर. द डिमांड ऑफ द फ्रेश फिश इज मोर देन सिटीज़ एंड द टाउन. जनरली सिटीज़ एंड टाउन में जनरली फ्रेश फिश की डिमांड ज़्यादा होती है. द डिमांड इज़ मीट लोकली और partially from the neighboring fishing center. Generally this demand meet locally or partially from the neighboring fishing center, and when the facilities for transporting fish are good and the quality received for sale is larger then the price drop down. and हम लोग बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है कहाँ से फ्रॉम प्रोड्यूसिंग टू द कंज्यूमिंग सेंटर, एंड ये जनरली हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जनरली फिशेज का प्राइस फिक्स हो रहा है. तो ये जो फिशेज की फ्रेश फिशेज की डिमांड है ये मोर है इन द सिटीज़ एंड टाउन में, एंड जनरली द डिमांड इज मीट लोकली और पार्शली फ्रॉम द नेबरिंग फिशिंग सेंटर. हम लोग बोल सकते हैं ये जो डिमांड है नेबरिंग फिशिंग से आ सकती है. एंड व्हेन द फैसिलिटीज़ फॉर ट्रांसपोर्टिंग फिश आर गुड एंड द क्वालिटी इज रिसीव्ड फॉर सेल इज लार्ज देन द प्राइस ड्रॉप डाउन. जब क्वांटिटी ज़्यादा अमाउंट में आती है तब प्राइस जनरली डाउन हो जाती है. इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड. द प्राइस ऑफ द फिश ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टाइम व्हेन दे आर लैंडेड. जनरली द प्राइस ऑफ द फिश ये डिपेंड हो रही है ऑन द टाइम व्हेन दे आर लैंडेड एंड मार्केट एंड ऑन द वेदर द डे ऑफ द सेल इज द डे फास्टिंग फॉर द कंज्यूमर और डे ऑफ द रेस्टिंग फॉर द फिशरमैन. जनरली हम लोग बोल सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड की इलास्टिसिटी किस तरीके से हम लोग एक बोल सकते हैं एक फ्लेक्सिबिलिटी. द प्राइस ऑफ द फिशेज की प्राइस डिपेंड हो रही है अपॉन द टाइम व्हेन दे आर लैंडेड एंड द मार्केटेड. जब ये लैंड हो रही है एंड मार्केट में आ रही है ऑन वेदर द डे ऑफ सेल डे इज अ फास्टिंग फॉर कंज्यूमर और द डे रेस्टिंग फॉर द फिशरमैन. जैसे जैसे डेज बढ़ते हैं तब वैसे वैसे प्राइस कम हो जाती है. गुड प्राइस इज ऑब्टेन इफ द कैचेस अराइव अर्ली इन द मॉर्निंग. जनरली अच्छी प्राइस कब मिलती है जब हम अर्ली इन द मॉर्निंग में फ़िश कैच की जाएगी ऑन फेस्टिवल डेज और ऑन द डेज व्हेन ऑल द फिशरमैन डू नॉट गो आउट फॉर द फिशिंग. प्राइस ऑफ द फिशेज गोज अप जनरली फेस्टिवल डेज. और जनरली जब फिशरमैन ज़्यादा से ज़्यादा फिश कैप्चर नहीं करते तब प्राइस बढ़ती है. तो कंबाइंड इन्फ्लुएंस ऑफ द सीजनल वेरिएशन इन सप्लाई एंड डिमांड रिजल्ट इन अ पीरियोडिक फ्लक्चुएशन इन द प्राइस. हम लोग देखते हैं सीजनल वेरिएशन जनरली और डिफरेंट सीजन के अकॉर्डिंग एंड सप्लाई एंड डिमांड रिजल्ट इन द पीरियोडिक इन फ्लक्चुएशन इन द प्राइस. जिस तरीके से डिमांड है एंड उसके अकॉर्डिंग सप्लाई होता है तभी भी प्राइस में फ्लक्चुएशन हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है. प्राइस ऑफ द फिश इज जनरली हायर एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन देन व्हेन द सीजन इज़ अ वेल एडवांस. जनरली हम लोग बोल सकते हैं जनरली बिगिनिंग ऑफ द सीज़न में जब प्राइस ज़्यादा होती है व्हेन द सीज़न इज़ वेल एडवांस एंड द इन्फ्लुएंस of the seasonal variation on the price of the fish is specific for the specific species.
जनरली हम लोग बोल सकते हैं ये सीजनल वेरिएशन का इन्फ्लुएंस है, ये स्पेसिफिक हो सकता है फॉर द स्पेसिफिक स्पेसीज। सिग्निफिकेंस ऑफ द फिश मार्केटिंग का क्या सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस ऑफ द फिश मार्केटिंग ऑल्सो एज अ फॉलोज। फिश इज़ अ perishable product and spoilage start right from the time fish is a brought out of the water। जनरली एक डिस्ट्रॉय होने वाला नेचर है फिशेस में। सो जैसे ही फिश प्रोडक्ट हम लोग बोल सकते हैं वाटर के बाहर आता है, फिश वाटर के बाहर निकलते तब से जनरली हम लोग बोल सकते हैं जल्दी से जल्दी सोल्ड आउट नहीं होती है, तो ये स्पॉइल हो सकती है ड्यू टू द लैक ऑफ एडिक्वेट फैसिलिटीज़ ऑफ द प्रिजर्वेशन। अ बल्क ऑफ द एंटायर कैच ऑफ द फिश इज़ मार्केटेड इन द फ्रेश कंडीशन। हम लोग बोल सकते हैं प्रिजर्वेशन की फैसिलिटी अगर कम है तो बल्क ऑफ द एंटायर कैच ऑफ द फिश इन मार्केट इन द फ्रेश कंडीशन, बल्क में एक फ्रेश कंडीशन में हम लोग उसे मार्केट में ला सकते हैं। दिस ऑब्वियसली अफेक्ट द हार्वेस्टिंग सीजन एंड इट कैन लीड टू सर द प्राइस फ्लक्चुएशन। इसके वजह से एक प्राइस फ्लक्चुएशन दिख रहा है। एंड फिशिंग इज सीजनल एंड ड्यूरिंग द सीजन ऑल्सो देयर आर पीक एंड दस दे सप्लाई ऑफ फिश फ्लक्चुएशन विडली अगेंस्ट द ऑलमोस्ट स्टेबल डिमांड। फिशिंग इज अ सीजनल, जनरली ड्यूरिंग द सीजन फिशिंग ये प्रोसेस है, ये भी सीजनल होती है। फिशेस सीजनल वाइज ब्रीडिंग करते हैं, अपना प्रोडक्शन ज़्यादा दिखाते हैं। देयर आर पीक्स एंड द सप्लाई ऑफ द फिश फ्लक्चुएट वाइड अगेंस्ट द ऑलमोस्ट स्टेबल डिमांड। सो अगर डिमांड के अकॉर्डिंग फिश अगर हम लोग बोल सकते हैं डिमांड के अकॉर्डिंग अगर हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल है तो अच्छी प्राइस मिल सकती है। फिशिंग इज सीजनल एंड ड्यूरिंग द सीजन देयर आर ऑल्सो peak or the supply for the fish fluctuation widely against the almost stable demand. A small scale fisherman use ineffective craft and gear and there are very poor catches in the market. Small scale fisherman जो है use ineffective craft and gear, छोटे छोटे टूल्स है इसे यूज़ करते हैं फॉर वेरी पुअर कैचेस इन द मार्केट। सो जैसे क्राफ्ट एंड गियर की वजह से हम लोग देखते हैं कि फिशरमैन जो है कैच करता है फिश को, तो कभी कभी तो बहुत टाइम लगता है फ़िश को कैच करने के लिए। सो बहुत कम क्वांटिटी में फ़िश कैच होती है। एंड फिशिंग सेंटर्स एंड मार्केट आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। फिशिंग सेंटर एंड मार्केट अगर एक दूसरे से दूर हुए तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट बिकम नेसेसरी एंड दैट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द रिटेल फिश बाय द 25 to 30%। अगर फिशिंग सेंटर एंड मार्केट अगर दूर है तो जनरली जो भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर 25 to 30% जनरली क्या लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगेगा। डिमांड ऑफ द फिश डिपेंड अपॉन द प्राइस ऑफ द फिश। जनरली ज़्यादा जो फिश की ज़्यादा डिमांड है उसका प्राइस भी ज़्यादा रहेगा। प्राइस ऑफ द अदर और फूड प्रोडक्ट कंज्यूमर इनकम देयर टेस्ट एंड द प्रीफरेंस। हम लोग बोल सकते हैं प्राइस ऑफ द फूड प्रोडक्ट की प्राइस, कंज्यूमर इनकम एंड टेस्ट भी डिपेंड होता है कि किस तरीके से जनरली फिशेस की प्राइस हो सकती है। सो दीज आर सम सिग्निफिकेंस ऑफ फिश मार्केटिंग। नेक्स्ट पॉइंट है फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं।